नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष एवं वास्तु आचार्य विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो घर या खाली ज़मीन पे या प्लॉट पे नैऋत्य कोण का विस्तार होने से क्या फल मिलते हैं उसके बारे में है। तो जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ईस्ट है, ये ईस्ट दिशा है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। साउथ और वेस्ट के कॉर्नर को नैऋत्य कोण बोला जाता है। इस कोने को नैऋत्य कोण बोला जाता है और इस कोने के मालिक जो है वो राहु हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपके फ्लैट या आपका घर अगर इस तरह बढ़ा हुआ हो, नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ हो, तो इसका क्या फल होता है। देखिए मैंने यहाँ पे दो लाइनें खींची है। सबसे पहले आप देखिए इस तरह के नैऋत्य कोण में बढ़ने से राहु की वृद्धि हो गई। राहु इस दिशा का स्वामी होता है। तो और आप ये बात मान के चलिए कि नैऋत्य का विस्तार जो है, नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ हमेशा अशुभ ही माना गया है। इसमें देखिए अब ऐश्वर्य अक्ष मैंने जो लाइन खींची है, ये ऐश्वर्य अक्ष यहाँ पे बढ़ गया। ऐश्वर्य अक्ष यहाँ तक होना चाहिए था, रेड लाइन तक, लेकिन वो ब्लैक तक आ गया, काली लाइन तक आ गया, इसलिए वो बढ़ गया। और भौतिक अक्ष, ये जो लंबी लाइन है जो सूर्य से शनि को मिलाती है, पूरब से पश्चिम की तरफ खींची हुई है, ये भौतिक अक्ष भी जो है शनि की तरफ बढ़ गया। तो पूरे के पूरे अशुभ क्षेत्र का विस्तार हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि का प्रभाव भी बढ़ गया, यहाँ पे राहु का प्रभाव भी बढ़ गया, यहाँ पे इस दिशा का स्वामी मंगल होता है, मंगल का भी प्रभाव बढ़ गया। तो ये दिशा बढ़ने से शनि, राहु और मंगल, ये तीनों पापी ग्रहों का प्रभाव ऐसे बढ़ गया। तो इसमें सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि भूमि का भार दक्षिण पश्चिम मतलब नैऋत्य कोण की ओर बढ़ गया। ये एक शुभ बात हो सकती है। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है इसमें अशुभ ही है। इसके कारण क्या होगा, घर में आलस्यपन रहेगा, तनाव रहेगा, महिलाओं को समस्या रहेंगी, घर में अशांति का माहौल रहेगा, भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। किसी का जादू टोना अगर कोई आपके ऊपर करवाता है, तांत्रिक क्रियाएं, तो उसका प्रभाव हो सकता है। क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि राहु को अपने मायावी बोला जाता है, मायावी ग्रह राहु, और राहु को कहीं ना कहीं तांत्रिक पूजाओं से भी जोड़कर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अड़ियल स्वभाव, घर के मालिक का अड़ियल स्वभाव भी हो सकता है। धन की हानि, अधिक खर्च, अधिक अहंकार जैसी समस्याएं इस तरह के नैऋत्य कोण में वृद्धि होने से घर वालों को सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए दूसरा ये मैंने फोटो लगाया, इसमें आप देखिए इसमें भी नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है। इसमें इस तरह से बढ़ा हुआ और इसमें यहाँ से लंबा हो गया। अब इसका क्या फल मिलेगा, देखिए पश्चिम भुजा बढ़ गई है। ये जो पूरी जो लाइन है ये पूरी पश्चिम दिशा है, मतलब शनि का क्षेत्र है, ये पूरा बढ़ गया। इसमें भी शनि का क्षेत्र है, पश्चिम दिशा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नैऋत्य कोण की तरफ ये जो कोना है, नैऋत्य कोण है, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ भी विस्तार हो गया। ऐश्वर्य अक्ष यम की तरफ बढ़ गया है। मैंने पिछले फोटो में बतलाया था, ऐश्वर्य अक्ष जो है यम की ओर बढ़ गया है। तो इसमें क्या फल मिलेगा, अब इसमें यह है कि ये कोने बढ़ने से ये नैऋत्य कोण में भार तो हो गया है, लेकिन इसका अशुभ प्रभाव भी क्या होगा। तो ऐसे स्थान पर रहने वालों को भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं होंगी। दोनों प्लॉट में स्वास्थ्य की हानि होगी, आपके साथ में कोई धोखा कर सकता है, कानूनी मुद्दे, बेईमानी, धोखा, असत्य बोलना, और घर वालों को घमंड या अहंकार की भावना हमेशा उनके मन में रहेगी। और कहीं ना कहीं घर के जो बच्चे हैं उनको झूठ बोलने की भी आदत लग सकती है। तो ये दोनों कोने बढ़ने से इस तरह का फल बोला गया है। तीसरी फोटो में आप देखिए नंबर 4 और नंबर 5 की प्लॉट, इसमें देखिए नैऋत्य कोण इस तरह से बढ़ गया और नैऋत्य कोण यहाँ पे इस तरह बढ़ गया। तो इसमें इस तरह का अगर आपका घर या प्लॉट होगा तो उसका क्या फल मिलेगा। ये नैऋत्य कोण बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़ गया, इसमें भी यहाँ से बढ़ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु की गतिविधियाँ भी बढ़ जाएंगी। भौतिक अक्ष शनि की ओर बढ़ गया, जो कि यहाँ से एक पूरब से रेखा खींची जाएगी शनि की तरफ, तो ये भौतिक अक्ष होता है, ये बढ़ गया। और यहाँ भी ये जो है भौतिक अक्ष बढ़ गया। दक्षिण की भुजा जो है बढ़ गई, दक्षिण का भार भी बढ़ गया। और ये नैऋत्य कोण हमेशा से अशुभ बतलाया गया है, तो अशुभ क्षेत्र बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा फल, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य की हानि, आलस्य, मतभेद, कानूनी समस्याएं आदि परेशानियां हो सकती हैं। घर के बच्चे जिद्दी हो सकते हैं। खास करके आपके घर में अगर कोई बेटी संतान है तो उनको शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती है। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है अपने अनुभव में कि इस तरह के प्लॉट में अगर कोई कन्या संतान ब्याह के लायक है या ब्याह की उनकी उम्र हो गई है, तो कई बार ऐसे प्लॉट में रहने वाली कन्या संतान किसी प्रेमी के साथ में घर से भाग जाती है या फिर किसी व्यक्ति के साथ उनका प्रेम संबंध बन जाता है। तो ये कन्या संतान के लिए ये दोनों ही कोने अशुभ बतलाए गए हैं। तो इस तरह से मैंने जो पांचों फोटो आप लोग को दिखाई है, उसमें बने फ्लैट या घर में रहने वालों को मानसिक परेशानी, पारिवारिक कलह, विचार नहीं मिलना, पैसों के लिए
या ज़मीन जायदाद के लिए कोर्ट केस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कोना बढ़ने से ही कहीं न कहीं राहु ग्रह बढ़ गया है। ये नैऋत्य कोण का मालिक ही मैंने पहले बताया कि राहु है, तो कहीं न कहीं जो है राहु ग्रह बढ़ गया। राहु एक माया है, तो इंसान पैसों का लोभी हो जाता है, जिस कारण से परिवार में भाइयों के बीच में किसी तरह का संपत्ति का विवाद भी हो सकता है। घर में स्त्रियों को कहीं न कहीं शारीरिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कोना वैसे हल्का माना जाता है क्योंकि राहु इस दिशा का स्वामी है और राहु को धुआं बोला जाता है, इसलिए इस कोने को जितना हो सके भारी करें। या अगर किसी का खुद का घर हो तो आप छत पर जाकर लोहे का कुछ भारी बीम या कुछ छत पे इस नैऋत्य कोण में आप लगा सकते हैं। और अगर कोई कमरे में ये कोना बढ़ा हुआ है तो उस कमरे में जाकर इस कोने में आप कोई लोहे की आलमारी या कोई भी भारी सामान, या अगर आप लोहे की आलमारी नहीं रख सकते हैं इस कोने में तो कोई लकड़ी की आलमारी में अंदर में ईंट या पत्थर आदि रख के इस कोने को भारी करने से इसका कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव जो है कम देखने को मिलेगा। मेरे अनुभव में मैंने ये भी देखा है कि जिन घरों में या जिन प्लॉट में या जिन बंगलों में इस तरह का नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ रहता है, वहाँ के रहने वाले लोग पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं पैसों के लिए लोभ भी उनके मन में आ जाता है, क्योंकि राहु जो है, राहु हर चीज़ को बढ़ाता है। तो राहु माया भी है और कलयुग का राजा जो है वो राहु ही बतलाया गया है, राहु धन भी है। तो जिस प्लॉट में या जिस घर में नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ रहेगा, उस घर में रहने वाले लोगों को पैसों के लिए वो हमेशा चिंतित रहेंगे। या तो पैसा इतना हो जाएगा कि वो संभाल नहीं पाएंगे, फिर भी उनके पैसों की जो भूख है वो कभी नहीं मिटेगी। वो पैसों के लिए हमेशा ही अपनों से संबंध खराब कर लेंगे और पैसों के लिए कहीं न कहीं उनको मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं नैऋत्य कोण के बारे में बतलाया हूँ। अब जब अगला वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं सबका उपाय भी बताऊँगा कि अगर आपके घर में ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण या आग्नेय कोण बढ़ा हुआ हो तो उसका क्या उपाय है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना हो तो मेरे फेसबुक के माध्यम से या मेरी वेबसाइट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके इस कोने के बारे में जान सकते हैं। नमस्कार।